Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि why I always say welcome to this amazing platform तो यार amazing है and now we have proved the meaning of our channel Panisha। अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया था, तब हमने फाइनल सिलेक्शंस दिए हैं। अराउंड 110 प्लस वैकेंसीज टोटल थी 225। एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया है तब तो भाई बिल्कुल तबाही ही मचा दी है। अराउंड उसमें 1850 प्लस बच्चे कुछ सेलेक्ट हुए हैं, मुझे परफेक्ट डिजिट याद नहीं है। और उसमें से जो मुझे मेल्स आए हैं ना, वो अगर मैं पूरे मेल्स के तो मैं अभी रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ। टोटल मेल्स अराउंड 890 के आसपास हैं और इसके ऊपर ही हैं, है ना। तो इतने मेल्स आ चुके हैं अभी। 24 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो और मेल्स आएंगे, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव में जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई तो 60 बच्चे थे, फिर धीमे धीमे मेल्स आते आते वो 110 हो गए, है ना। 110 के ऊपर ही। तो ये चीज़ें हैं। अब यार ये ना मुझे यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं। आप लोगों में तो क्या, आप में एक का सिलेक्शन हुआ है तब आप लोग इतने खुश हो। मेरे तो 890 प्लस के ऊपर बच्चों का हो गया और ये इधर 110 वालों का, है ना। तो मैं कितना खुश होऊंगा। तो बहुत मेहनत करी यार, हम सब लोगों ने मिलके करी। और इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मेहनत करी तो सिलेक्शन हो गया, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है यार। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, उनका रीज़न यही है कि आप देखो यार उन्होंने कितनी मेहनत की है कॉन्टीन्यूसली। कई बार वो फेल भी हुए पीछे के एग्जाम्स में, फिर उठ के गए हैं, फिर मेहनत करी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए और फाइनली दे मेड टू द एग्जीक्यूटिव लिस्ट, है ना। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपका एक में हो गया नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ और यार, वेटिंग लिस्ट का जो है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वेटिंग लिस्ट पक्का पक्का आएगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले हैं यहाँ पे 110 के ऊपर, उनसे जिन्होंने का उनका जब दोबारा से मैसेज आया तो अराउंड 40 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने 40 या फिर 50 होंगे। मैंने अभी काउंटिंग ये पूरी करी नहीं है क्योंकि अभी पूरे मेल ही नहीं पढ़ पाया हूँ मैं। तो 40 से 50 बच्चों का तो एग्जीक्यूटिव में भी हो गया है ना। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। कुछ बच्चों ने तो एग्जीक्यूटिव का भरा ही नहीं था, बस जूनियर का भरा था, तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है ना। तो बहुत ही यार मतलब बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है ये मेरे लिए, आप समझ रहे हो। और ऐसा कोई नहीं करता कि इतने सारे स्क्रीनशॉट्स डाले, वो भी फ्री बैच पढ़ाया यूट्यूब पे, उसके बाद इतना खुश हो जाए। बट मैं हूँ ऐसा ही, ठीक है। तो मुझे इतना तो झेलना पड़ेगा। अब देखो यार, इस वीडियो में हम बात क्या क्या करेंगे कि अभी कुछ बच्चों की रैंक जो है वो 1000, मतलब अब सारे ही बच्चे हैं हमारे पास। जो एक बच्चा है जिसकी रैंक 1 भी आई है। और अच्छा टॉप 10 की बात करते हैं ना। टॉप 10 में कौन कौन से हैं। फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है हमारे पास, 6 है, 7 है, 8 है और शायद 10 भी है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टॉप 10 में 6 बच्चे पनेशियंस हैं। इसके बाद कॉन्टीन्यूसली हर एक लेवल पे सारे बच्चे हैं। तो यार क्या ही बोलूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो हाँ, क्या बोल रहा था, देखो हर रैंक पे कितने क्या बच्चे हैं। अभी CBAT का क्या पैटर्न है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, ये टी स्कोर क्या होता है, अभी मैं देख रहा हूँ। मुझे कई सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर हर्ट एंड रेस्क्यू टेक्निक अपना के हमें परेशान किया जा रहा है कि ये करो वो करो। टेंशन नहीं लेनी है, जो बता रहा हूँ ना वही करना। पहले भी मेहनत करी थी, अभी भी लास्ट में मेहनत करोगे तो हो जाएगा अभी। ठीक है, कौन सी रैंक पे सेफ हो, क्या हो नहीं हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट स्टिल जो जो चीज़ें बताऊँ अभी ध्यान से सुनते जाना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी कुछ बातें हैं यार, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज अभी अल्टीमेटली वैकेंसी अभी सिलेक्ट तो इतने ही हुए हैं ना, 1850 प्लस के ऊपर, राइट। तो खैर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपसे मैं क्या बात करूं, CBAT की ही बात कर लेता हूं, ठीक है। CBAT, अब इसका जो पैटर्न है आपके एग्जाम का वो क्या है कि CBT का एग्जाम हो गया आपका, एक CBAT का एग्जाम होगा। CBAT इज द साइको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि आपका CBT में जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 70% लिया जाता है और जितने भी आपके CBAT में बनेंगे उसका आपका 30% लिया जाता है और आपका फाइनल मार्क्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, सपोज करो आपका 120 मार्क्स का CBT है टोटल, और जो CBAT या फिर साइको एग्जाम होता है वो 480 का होता है, ठीक है। अभी कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं, क्या चीज़ें होते हैं, सारी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 120 में से सपोज करो आपके यहाँ पे 80 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स आ गए 120 में से, तो आपका कितना परसेंटेज बन गया, देखो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये आप कट करोगे 40/3 आ जाएगा। परसेंटेज निकाल लो इसकी, कितना आ जाएगा 200/3। दैट मीन्स 100/3 कितना होता है 33, तो 200/3 66.66 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी परसेंटेज आ गई। अब इसका भी क्या करना है कि 70% निकालना है, ठीक है।
ये देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो 66.66 का क्या करना है, 70%। अब ध्यान देना, अपने जो मार्क्स आए हैं उसका 70% नहीं निकालना है, ये जो परसेंटेज निकल के आ रही है, यानी कि हमने एक 100 में से देख लिया, 100 में से आपके 66 का मार्क्स बन रहे हैं। अब इस 66.66 का आपको 70% निकाल लेना है, ठीक है। अब इसका 70% निकालोगे कितना आ जाएगा, तो 6.666 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये कितना आ जाएगा, 6 7 सा 42 हो गया। तो आपका यहाँ पे 42 और फिर 4 4 ऐड हो जाएगा, तो फिर ये आपका 6 6, यहाँ पे आप पॉइंट डालोगे और 42 प्लस 4 हो जाएगा 46, ठीक है। तो आपके 46.662 मार्क्स कहाँ से आ गए, सीबीटी 1 से आ गए, ठीक है। ये आपके ऐड होने हैं। नाउ हमने बात की सीबीएटी की, इसमें आपके टोटल 5 टेस्ट होते हैं सीबीएटी के अंदर, ठीक है। टोटल आपका 480 मार्क्स का होता है। अब सपोज करो 480 में से आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आएंगे, सपोज कर लो 360 आ गए, ठीक है। 360 मार्क्स आपके इसमें आ गए। नाउ इस 360 को आप डिवाइड करो 480 से, अगेन देखो भाई 100 में से कितना बनेगा, यानी कि परसेंटेज इसकी कितनी बन रही है। तो 12 से यहाँ पे कितना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से कितना 25 टाइम्स, 25 3 से कितना 75, राइट। तो 75 आपके यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, ये 75 और ये 46, क्लियर है। इस 75 का अगेन आपको क्या निकालना है, 30% ऐड होगा, तो 75 का 30% निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाता है बोलो, 22.5, ठीक है। तो 22.5 आपके यहाँ पे आ गए। नाउ ये वाला जो आपका एडिशन होना है प्लस ये वाला एडिशन, तो आपके जो फाइनल मार्क्स बनेंगे ना, जो जिसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आपका 6 2 6 5 11, 1 कैरी आ जाएगी, तो फिर आपका ये 6 7 8 9 और आपका ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 69.162 आपके मार्क्स आ जाएंगे फाइनल, और इसके हिसाब से बनेगी मेरिट। समझ में आ गया क्या खेल होता है यहाँ पे सीबीटी के मार्क्स का, तो और बाकी का सीबीएटी के मार्क्स का। तो हाँ, सीबीएटी के जो मार्क्स है वो मैटर करेंगे, लेकिन सीबीएटी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप अगर 15 to 20 डेज खुद से प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो इसकी कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो से बस होगा टाइम वेस्ट। इसमें मेन मुद्दा आपको चीज़ें यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको पता चल जाएगा ये करना है इसमें। चलो बताता ही हूँ यार इसमें क्या क्या होता है। नहीं तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे इसका कोर्स चला दो, इसका कोर्स परचेज कर लेते हैं। अभी इतना सारा सीआरएम पढ़ाया है यार आपको, हर्ट एंड रेस्क्यू टेक्निक दिखा के कुछ भी लोग कह रहे हैं कि ये करो वो करो। वीडियो कभी मत देखना सीबीएटी के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अगर लेके आऊँगा तो मुश्किल से कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा इसका, कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा किसी का तो वो समझा दूंगा। नेवर गो फॉर वीडियो फॉर सीबीएटी, बता रहा हूँ, ये बस प्रैक्टिस से ही बनेगा। अगर वीडियो के चक्कर में कभी आप फंस गए ना, कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला सीबीएटी। बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। इसमें कितने टेस्ट होते हैं आपके, 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लोग टी स्कोर का बड़ा सीन चलता है, टी स्कोर क्या है, टी स्कोर क्या है, टी स्कोर क्या है। अब देखो टी स्कोर क्या होता है कि आपको 480 में से, देखो ये क्या है आपका 480 मार्क्स का है। अब सपोज करो कि ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, सभी बच्चों के अगर हम एवरेज मिला के मार्क्स देखते हैं तो उनके 100 मार्क्स आ गए, ठीक है। ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स सारे बच्चों के बन रहे हैं। अब टी स्कोर निकालने के लिए जैसे नॉर्मलाइजेशन में जो फॉर्मूला होता है वैसा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 50 प्लस का 10 इंटू में आपके जो भी यहाँ पे मार्क्स हैं इनको मैं लैम्डा कर देता हूँ, माइनस का आपका मीन हो गया, डिवाइडेड बाई आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सभी ऑन एन एवरेज जो आपके मार्क्स आ गए वो यहाँ मीन में रख दिए जाएंगे 100। आपके सपोज करो मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके, 101 नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे रख दिया। अब टी स्कोर का मतलब क्या है, 50 प्लस 10, 101 से 100 माइनस करोगे 1 अपॉन का स्टैंडर्ड डेविएशन वॉट एवर, यानी कि अल्टीमेटली जो भी आपके नंबर बनेंगे 50 से ऊपर बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। टी स्कोर आपका मिनिमम 42 का मांगते हैं, यही चीज़ है। बस आप यहाँ पे अगर 50 यहाँ पे सपोज करो आपका नेगेटिव में कैसे आएगा, अब आपके 100 मार्क्स है लेकिन आपके आए 80 ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 आएगा। तो सपोज करो अगर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 का ही है तो ये मल्टीप्लाई करके कितना, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 ये माइनस का 40 बन जाएगा और ये आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो बस लो हो गया सत्यानाश सारा कुछ, ठीक है। तो 10 मार्क्स ही बनेंगे तो आप टी स्कोर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये होता है। समझ में आ गई मोटा मोटी बात क्या है, तो इतना घबराना नहीं है। ऑन एन एवरेज जो इसमें कोई ऐसा फिक्स मार्जिन नहीं होता कि भाई इतना है इतना है इतना हो गया। इसमें ऑन एन एवरेज जितना आ रहा है उससे आपका बस अगर हल्का एक नंबर भी ऊपर आ गया तब भी ओके है, तब भी आप उसमें फेल नहीं होगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको मेरिट में आना है तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी वो बताऊंगा, ठीक। तो टी स्कोर के नाम पे घबराना नहीं है। क्या होता है टी स्कोर, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, यार इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है ना। सही को है, बहुत बड़ी कोई प्रधानमंत्री की नौकरी करने नहीं जा रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है,
तो इतना घबरा जाते हैं बच्चे कि क्या बताऊं। पता नहीं यार, ये एक तो मुझे ना सबसे बड़ा जो कचरे वाला प्लेटफॉर्म लगता है वो यूट्यूब ही लगता है, क्या बताऊं। लेकिन खैर हमने उसमें चेंजमेंट लाने की कोशिश करी है। यूट्यूब पे ही पढ़ा करके ये मैंने बहुत सुना था कि इस पे ऐसे पढ़ा करके होता नहीं है, इसलिए हमें ये लाना पड़ता है वो लाना पड़ता है, बट नहीं, ला सकते हैं अगर अल्टीमेट चीज़ें आप सिखाओगे बच्चों को तो। खैर, क्या बोल रहा था यार, 5 इसमें देखो टेस्ट होते हैं। पहला वाला टेस्ट होता है आपका सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, आपको वीडियोस देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये जो टेस्ट है, अब सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे सबसे पहले कि क्या क्या करना है। और जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इनमें सब कुछ होता है यार, कि आप क्यों कैसे क्वेश्चन करना है, सब सॉल्व करने का तरीका लिखा रहता है। अब इंस्ट्रक्शन है, 5 मिनट पढ़ने को मिलेगा अलग से टाइम, ठीक है, 5 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़े आपने। इसके बाद में आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा और 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कितने? 30 क्वेश्चन 8 मिनट में। ये सिनारियो हो गया पहले वाले आपके पार्ट का, ठीक है, पहला वाला जो उसका सेक्शन आएगा ना। इसमें होता क्या है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 3 5 6 1 2 3 2 4 6 1 2 9 2, ठीक है। अब मैंने इतनी खूब बड़ी सी सीरीज होती है, 20-25 नंबर होते हैं अराउंड। अब इसमें मैं आपसे क्या करने को बोलूंगा कि बताओ इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं उनको बताओ कितने नंबर हैं ऑड, ठीक है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन में बोल दूंगा इनमें से जो इवन नंबर है उनको ऐड करके बता दो, उनका एडिशन बता दो। या फिर बहुत ही ज़्यादा टफ करने का मन किया तो एक क्वेश्चन कर दूंगा, ऑड नंबर को ऐड करके इवन नंबर को ऐड करके इनका डिफरेंस बता दो। अब इसमें क्या सीखोगे आप? वीडियो कोर्सेज लेके फलाना डिमाका करके क्या सीख लोगे? इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो 8 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं ऐसे काउंट। माइनस वाला तो बहुत ही रेयर केसेस में आता है, वो एयरफोर्स ऑफिसर्स में आता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो भी फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। वो भी ईजी सही होता है, ठीक है, पीबी80 होता है उसका, सीबी80 नहीं होता। पायलट बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं उसे, खैर एफकेट में होता है वो। इसमें तो यार बहुत लल्लू चीज़ें होती हैं यार, ऑड को ऐड करके बता दो, इवन को ऐड करके बता दो, या फिर आपका एक ऐसा नंबर बता दो जिसके पीछे ऑड हो आगे इवन हो, है ना, प्रिसीडिंग वाला जो एक क्वेश्चन रहता है। तो उसमें आप क्या ही इसमें कर लोगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है। तो चीज़ों को बस, आपका माइंड ठीक ठाक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, प्रैक्टिस पहले से है, तो आप फटाफट से उड़ा दोगे इसे, दैट्स इट। इसके बाद में आपको 1 मिनट का जो है यहाँ पे टाइम मिलता है, फिर दूसरा सेक्शन खुल जाता है, ठीक। दूसरा वाला सेक्शन देखो, दूसरा सेक्शन होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है भाई, इसमें क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले अगेन वही इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट मिल गए, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट हो गया एक। देन अगेन आपका क्या होता है कि 8 मिनट मिलते हैं, 8 मिनट हो गए। देन आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, पहले वाले में भी मैंने 35 बताया क्या? पहले वाले में, हाँ, पहले वाले में 30 होते हैं, दूसरे वाले में होते हैं 35, ठीक। तो इन 35 क्वेश्चन में क्या रहता है कि जैसे आपने फिगर वाले क्वेश्चंस करे होंगे, फिगर सीरीज जो होती है, ठीक है, फिगर सीरीज आपने की होगी क्वेश्चंस कभी, अगर आपने एग्जाम वगैरह दिए हैं, क्या होता है उसमें आपको 5 फिगर बना के देंगे, ऐसे 5 फिगर, 1 2 3 4 5, 5 या 6 भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पैटर्न। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे मैंने सपोज करो ऐसे मैं एरो लगा रहा हूँ हर जगह, ऐसे ऐसे एरो लगा रहा हूँ, फिर मैंने एक ऑप्शन में ऐसे एरो लगा दिए, फिर मैंने एक ऑप्शन में ऐसे एरो लगा दिए। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सा वाला ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट कर दो, या फिर ये फिगर सीरीज में आपका फिट नहीं बैठ रहा। तो बस वो आपको ऑब्जर्वेशन करने पे होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं होता। बस आपका ये देखा जाता है आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक गोला डाल दिया, ये देखो, ये मैंने एक गोला डाल दिया, ये हरा भरा, ये लाल कलर का गोला है, ये सफ़ेद कलर का गोला है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने अगले वाले में, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेके आ गया, और यहाँ पे मैं ये वाला गोला लेके आ गया जो अपना लाल कलर का है, यहाँ पे ये दोनों अपने फिट बैठे हुए हैं। फिर अगली बार मैंने क्या किया, ट्राइंगल यहाँ है, ये दोनों यहाँ है, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे गोला आ गया। अगले वाले में वो गलत कर देगा सीरीज में, तो आपको बता देना होगा कि यही गलत है। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत टफ नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है 8 मिनट में आपको हम 35 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व फटाफट करते जाओगे तो पट पट हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, कई वो लोग क्या होते हैं कि सीबीएटी का पहले से जिस दिन फर्स्ट डे जिस दिन नोटिफिकेशन आई है सीबीएटी का डाल देते हैं। मैंने क्यों नहीं डाला था अभी तक, क्या होता है क्या नहीं होता है यार, व्यूज़ नहीं चाहिए अपने को क्वालिटी बच्चे चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला जो आपका सेक्शन होता है, अगेन यहाँ पे वही 1 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। फिर आपका स्पेशल देखो, स्कैनिंग टेस्ट, ठीक है, स्कैनिंग टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। अब देखो ये वो कहानी है जो आप बचपन में गेम खेला करते थे, कॉमिक्स वगैरह में आता था ये,
क्या होता है ये स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इसमें शॉर्टेस्ट वे आता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे फाइंड करना होता है आपको। इसमें क्या होता है बेसिकली 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 4 टेबल्स होती हैं जिसमें कि हर एक टेबल से आपके 10-10 क्वेश्चन होते हैं, दैट मीन्स आपके कितने 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक। और 40 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना मिलता है, तो अगेन वही आपका 8 मिनट का इसमें आपको टाइम मिल रहा होता है, ठीक है, याद रखना है इसमें भी 8 मिनट का टाइम। वही 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पहले मिलेंगे, इसके बाद 8 मिनट का ये टाइम अटेम्प्ट करोगे, फिर वो आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या होता है ऐसे स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में कि भाई देखो, ऐसे सपोज करो मैंने आपको ऐसा चौकड़ा सा बना के दे दिया, है ना। चौकड़ा मीन्स कि एक स्क्वायर बना के दे दिया। अब इसमें क्या है, बहुत बड़ा होगा ये, ठीक है, ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा। मैं आपको कभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, अगर आप कहो तो प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी कुछ सीखने के लिए सिखाने के लिए इसमें है नहीं, है ना। तो DFCCL वाले बच्चे पीछा नहीं छोड़ रहे, कितने महीने हो गए। ये देखो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक गोला मार दिया, यहाँ पे एक गोला मार दिया, यहाँ पे एक गोला मार दिया, यहाँ एक गोला मार दिया, एक गोला मैंने यहाँ पे मार रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये ए है एक पॉइंट और ये मेरा बी है, तो बताओ ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन है। और ये जो है जहाँ गोले गोले हैं वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, ए को मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्या कर, अब ये एक गोला मैं यहाँ भी डाल दूंगा, एक गोला मैंने यहाँ डाल दिया, और मैं क्या करूँगा, तो एक गोला मैंने यहाँ भी डाल दिया। अब देखो ए को मैं यहाँ से लेके आया, अब मैंने देखा यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से निकलो निकलो, यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, मैंने कहा ठीक है यहाँ से भी अपना प्रोग्राम बन नहीं पाएगा। यहाँ पे आ गए, यहाँ से ऐसे 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 चले, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा यहाँ से तो रास्ता है, यहाँ पे आया, मैंने देखा यहाँ से रास्ता है, अब यहाँ से आया मैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से यहाँ आ जाओ, या यहाँ से वहाँ आ जाओ, डजेंट मैटर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ही चलनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये मेरा बी के लिए क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो गया। समझ में आ रही है बात कितनी इजी। अब इवन आप यहाँ से ये भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ठीक है, यही आपका शॉर्टेस्ट रूट। तो यही आपको फाइंड आउट करना होता है। बड़ा सा फिगर होता है, इसमें आपकी 10 सिनेरियो होते हैं। अब वो कहेगा कि ये गोला, एक गोला खुल सकता है, दूसरा गोला फलाना ढिमाका, ये वो, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा आपका, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, कहो तो इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। देखेंगे आगे चल के अगले वाले क्वेश्चन। अब ये समझ में आ गया ना क्या होता है इसमें। अगले वाले पे आते हैं। ये ना बचपन में खेला करता था मैं तो यार। आप लोगों को कुछ कठिन तो इसमें भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना यार, देखो मुश्किल से आपको 15 दिन की प्रैक्टिस करनी है रिगोरसली, ठीक है। जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, मैंने आपको एक ही चीज़ करनी सिखाई है, दैट इज़ मेहनत। करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करेंगे आगे किसका क्या कैसा सिनेरियो है, लेकिन फिलहाल देखो अगला अगला टाइप होता है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। अब इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ डब्बे से बना के दे देंगे। इसमें आपका एक्स रहेगा, इसमें वाई रहेगा, जेड रहेगा, ए रहेगा। अब इसमें बोल देंगे कि एक सर्कल की वैल्यू 10 है, तो इसमें मतलब कुछ वैल्यूज डालनी होती हैं। ये मैं आपको अलग से ही क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके ना ऐसे एग्जांपल देना इज़ नॉट पॉसिबल, बड़ा सा होता है, ठीक है। अब इसमें टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट्स मिलते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। और अगेन वही इंस्ट्रक्शन में 5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम इंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा, 1 मिनट का ब्रेक लेके अगला वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाले की बात हम अगले वाली क्लास में करेंगे, इसे आई होप समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। इसे समझा दूंगा क्या पैटर्न होता है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5वां वाला होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, क्लियर है। इसमें भी 5 मिनट का टाइम आपको इंस्ट्रक्शन के लिए देंगे, और आपके 12 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होंगे। आई डोंट थिंक कि इसमें 12 मिनट भी लगने चाहिए। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि आपके पास में, अगर देखो इसमें ना हल्के फुल्के रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, हल्के फुल्के आपको समझने के लिए क्वेश्चंस होंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, वैसा हो रहा है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आई विल हेल्प, तो आप किसकी मदद करोगे, एक सोल्जर की मदद करोगे, एक फार्मर की मदद करोगे, पुअर की मदद करोगे, रिच की मदद करोगे। सब डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि अच्छा ये काफ़ी ईजी होता है यार। इवन इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो कुछ अगर आपको पढ़ना है तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पढ़ लेना। जो SRTs होते हैं, ये आपका SSB में जो SSB होता है ना, पता है ना, SSB जो CDS या फिर आपका FCAT के लिए होता है, तो उन SSBs में आपका SRT होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके, तो उसमें SRTs पूछे जाते हैं बहुत सारे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। इनकी कंडीशंस पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना टफ नहीं आता, बाकी डिफेंस वालों का ये बहुत बढ़िया अच्छा खासी आता है, ठीक। और बाकी जो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ये तो पर्सनल वाले हो गए। बाकी इसमें रीजनिंग का ऐसा बोल देंगे 1 2 2 1 3, यहाँ पे एक एक्स डाल देंगे, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आना चाहिए, तो जो भी इनका कंडीशन होगी वो देख के आप यहाँ पे टिक कर पाओगे, ठीक। तो ये होगी पर्सनैलिटी टेस्ट। समझ में आ गई होगी कहानी किस तरीके से होती है। ये 5 टेस्ट होते हैं। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये हो गया फलाना डिमाका, पैटर्न चेंज हो गया, तो ये सब हाइप बनाया जा रहा है, बिना मतलब का कुछ भी चेंज नहीं हुआ।
DFCCIL की ऑफिशियल जो RTI है उसमें डाल के पता चला है कि अभी कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर फर्दर अब होगा भी क्या, अगर आपका एग्जाम के टाइम पे बोलते हैं कि एक आधा और इन्होंने सेक्शन ऐड किया तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक। समझ में आती है इतनी सी बात दिमाग में। एक तो पता नहीं यार लोग क्या क्या ही बोल देते हैं आके यूट्यूब पे मुंह उठा के, तो ये अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो चीज़ चल रही है वही चल रही है, अभी तक कोई चेंजमेंट ऑफिशियली नहीं आया है। तो यार ये कहानी हो गई। अब क्या बात करनी थी आपसे, हाँ, कि भाई कौन से बच्चे सेफ हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है। पहली बात कि अगर यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूँ कि सारे बच्चे इक्वल मेहनत करेंगे, सबका टी स्कोर 40 के आसपास पहुंच जाएगा, कोई भी अनफॉर्चुनेट नहीं है, तो यहाँ पे सेफ रैंक के लिए 800 तक है, ठीक है। 800 तक फाइट कर सकते हैं, बट स्टिल व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि फाइट मारो सारे लोग, अगर मौका मिला है, ठीक है। एग्जाम दिया था तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। उसमें से आप लोगों को 850 प्लस जितने भी बच्चे हो, शायद यार मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो जितने भी ये बच्चे सेलेक्ट हुए हो ना, तो इनमें से हुए हो, मौका मिला है एग्जाम देने का, पूरी हिम्मत डाल दो। जब भी मुश्किल से आप इसकी 15-20 दिन प्रिपरेशन करो। अगर कोई और एग्जाम नहीं है, कोई और अच्छे एग्जाम का मेंस नहीं है, अगर लास्ट वाले रैंक वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और कोई चीज़ें नहीं है, या फिर जो ESM से हैं उनको टेंशन नहीं लेनी, उनका तो आप ये करो प्रैक्टिस, ठीक है। ESM वालों को करनी चाहिए, उनका फाइनल हो जाएगा। बाकी के जो लोग हैं तो उनसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरी फाइट मारो, 15-20 दिन प्रैक्टिस करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये कर लूँ मैं वो कर लूँ फलाना ढिमाका, कुछ नहीं करना, जस्ट डू प्रैक्टिस। और दिन के अगर आप इस पे 4 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे इन चारों सेक्शन की, मोर देन इनफ है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि कैसे करूँगा वैसे करूँगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो वहाँ पे जाके रायता फैला के आ जाओगे, ठीक। CBAT को टैकल करने का तरीका यही होता है, बी पॉजिटिव, बी नॉर्मल एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, यही बोली जाती है हमेशा। चाहे आप कोई भी किसी भी लेवल का साइको देने चले जाओ, इवन आप अगर डिफेंस में भी जाओगे तो उसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। ये तो आपका रेलवे का है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि आपको जो भी चीज़ें हैं बस प्रैक्टिस करके जाना, सो दैट आप टाइम टाइम देख रहे हो ना, ये जो टाइम है ना 8 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का, ये यहाँ पे दिक्कत देगा और कोई चीज़ दिक्कत नहीं देने वाली है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जल्दी जल्दी में ना क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। तो इवन अगर टेस्ट सीरीज़ का होगा तो मैं देखता हूँ, अगर कुछ टेस्ट सीरीज़ हमारी तरफ से अगर हम टाइम मिलता है, अगर हम वो प्रोवाइड करवा पाएँ तो देखते हैं, अगर मुझे कोई अच्छा खासी चीज़ मिल जाती है तो वो मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कुछ है, ठीक। समझ में आ गई इतनी सी बात, क्लियर है सबको। तो और क्या बात करनी थी, हाँ, जिनका नहीं हुआ यार एक बात याद रखो कि ऑलवेज रिमेंबर, कई बार क्या होता है ना कि बेटर जो होता है, बेटर चीज़ जो होती है वो अभी आनी होती है, उसके लिए आपको और काम करना है। आप देखो मैसेजेस में जाके कि लोगों ने कितनी मेहनत करी है, कितना ज़्यादा, या मतलब लोग 6-7 टाइम से लगातार फेल हो रहे हैं बेचारे, उनकी किसी की लास्ट एज आ गई है लास्ट टाइम पे, तो अब उनकी मेहनत भी होती है बहुत ज़्यादा यार, दम लगा के करनी पड़ती हैं चीज़ें, और हो सकता है कि आपके लिए जो बेटर चीज़ है ना वो अभी भी आनी है, तो उसके लिए आप और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी कि ये नहीं हुआ तो मैं अब बैठ जाऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर बेटर इज़ येट टू कम, ठीक है। बेटर इज़ येट टू कम, हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए अभी आने वाली है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। तो वेट करो और पेशेंस रखो, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। मेहनत करनी नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर मेहनत करनी अभी छोड़ दोगे तो क्या ही होगा, ठीक। तो एंड करता हूँ अभी इस सेशन को, आई होप सबको समझ में आ गई होगी चीज़ें, एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस दी है, अपना सिलेक्शन वगैरह लिया है, और इट इज़ अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। जितने इतने सारे मेल्स आए हैं कि यार अभी पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो यस अमेजिंग तो लगता है ना। तो एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।